प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात, सियासी शिकवे, ये बिलावल भुट्टो साहब की ज़बानी भी सामने आते रहे हैं। मुलाकातें कुछ पंजाब में भी हुई। आज भी खबर यही थी कि पावर शेयरिंग फार्मूले के ऊपर भी बात होगी। क्या मज़ीद पीपल्स पार्टी को हुकूमत जो इस वक्त है फैसिलिटेट कर सकती है? क्या इत्तेहादी बनकर कुछ पछतावे हो रहे हैं क्या पीपल्स पार्टी को, या बेहतर जगह पर बैठे हैं जो ऊपर शहजाद साहब बात कर रहे थे? देखें, मैंने बड़े गौर से सुनता हूँ हमेशा ही। वैसे ज़ैगम साहब ने जो थीसिस, बहुत एक फिल्म है, आप ज़रूर देखना आशा जी, उसका नाम है द मैकेनिक। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मूवीज़। अच्छा, ज़ैगम साहब की जब मैं बात सुनता हूँ तो मुझे वो फिल्म याद आती है द मैकेनिक। जितना उनका होता है, अच्छा, एक ख़ास तरह का जो विज़डम है वो शहजाद चौधरी साहब, ठीक है जी। मैं इसको बिल्कुल ही और तरीके से बयान करूँगा और इंतज़ार करूँगा बरज़ा रूमी साहब क्या फरमाते हैं। ठीक। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि ये सौकने हैं और शरीका हैं, ये याद रखना। अपने सर्वाइवल के लिए ये इकट्ठे हुए, वरना जो ज़बान नवाज शरीफ बीबी के लिए, मोहतरमा उनकी वालदा के लिए, उनके वालिद के लिए इस्तेमाल करता रहा, कुछ नहीं। ये सर्वाइवल ने, हाय हाय, अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, वरना मैं तेरा न था और तू कभी मेरा न था। ये छितरन दे नतीजे च मिसाके जमहूरियत वगैरह कह जिस पर रोशनी डाली जा चुकी। सो ये हैं सौकने, ये है शरीका, ये हैं खाली बर्तन। सोने की कान में पार्टनर्स हैं। सुनो गौर से, सोने की कान में पार्टनर्स हैं। हल्की फुल्की मौसीकी को संजीदगी से मत लें और कम से कम मेरा कीमती वक्त ज़ाया ना करें। दो चीज़ें सुन लें। देयर इज़ अ वेरी फेमस मूवी अगेन, स्लीपिंग विद द एनिमी। स्लीपिंग विद द एनिमी ज़रूर देखना। ठीक। एजुकेशन किताबों से भी ज्यादा बाज़ औक़ात खूबसूरत मूवीज में होती है। अगला है, इन दोनों का मसला क्या है? सिंकिंग और स्विमिंग टुगेदर, खत्म। हसन निसार साहब, देखने का जाविया ये भी तो हो सकता है कि दोनों अपने माजी के सियासी तजुर्बात से सीख गए हों। जिसको आप ये कह रहे हैं कि सौकने, शरीका या सर्वाइवल है, वो पॉलिटिकल माहौल को सरवाइव कराना चाह रहे हों, वो खुद अपने माजी के तजुर्बात को। बात सुने, यही कह रहा हूं मैं। देखो, बात सुनो, कुछ भी नहीं है, कहानी कख नहीं है। पार्टनर्स, अब मैं आगे नहीं बोलूंगा कि किस चीज में पार्टनर्स। फिनिश्ड। सोने की कान में हिस्सा है। कोशिश ज्यादा से ज्यादा होगी। हाँ। उनकी होगी ज्यादा रखें, इनकी कोशिश होगी थोड़ा जिहा और तोड़ लाओ। और की गल है, मैं इलाके तकसीम नहीं होते, एक खास ग्रोह होता है मुख्तलिफ शहरों में, उन्होंने इलाके बांटे होते हैं, वो इलाका बढ़ाने का चक्कर है। ठीक हो, ये भी रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द साडा गैंग काम करेगा, फलां जगह तो शक्लें ना बनाओ पैड़ी पैड़ी, यही कुछ है। मेरे जैसे फुटपाथिये से और स्ट्रीट बॉय से बात करोगे तो नतीजा इसी तरह का। मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ। ठीक है, इट्स योर ओपिनियन, रिस्पेक्टेड। और जुबान में रज़ा रूमी साहब, एक मरियम नवाज साहिबा पंजाब में वजीर आला हैं, काफ लीग और इस्तेकाम पार्टी के इत्तेहाद से एक मजबूत वजीर आला हैं। पीपल्स पार्टी के पास 14-15 अरकान की हिमायत वो नून लीग को दरकार है, नहीं दरकार है? अगर वो समझती हैं कि मुझे ज़रूरत ही नहीं, मैं एक मजबूत वजीर आला के तौर पर मौजूद हूँ, तो क्या पीपल्स पार्टी के मुतालिबात कोई मायने रखते हैं? या ऊपर एक बात हुई, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बार बार इजहार कर रहे हैं, चचा भतीजी क्या मजीद फैसिलिटेट करेंगे, या मरियम बीबी यहाँ पर फैसिलिटेट करेंगी या नहीं, वो अपने तरीके सियासत को लेकर चलेंगी? देखिए आयशा, कोलिशन चलाना जो है वो हमेशा एक मसला होता है। पाकिस्तान में क्या, हिंदुस्तान में, दुनिया भर में देख लीजिए, वहां पर ये लेन देन, दबाव और सोने की कान का जिक्र किया हसन साहब ने, तो वो बिल्कुल वो एक फड्डा जो है वो बरकरार रहता है और वो कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। वाकया इस तरह से है कि जैसे ज़ैगम साहब ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कला पंजाब होता था, वहीं से भुट्टो साहब की मकबूलियत, उनका इलेक्शन 70 का, 77 के भी आप देख लीजिए, हत्ता कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं उनकी भी आप देख लीजिए, 2008 तक पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पंजाब में काबिल जिक्र, बल्कि यूं समझिए कि बहुत ही मौसर रही। उसके बाद क्या हुआ
ये खुसूसन जो पिछले सालों में, उसके ऊपर कोई पार्टी में इंट्रोस्पेक्शन, कोई गौर खौस नहीं हुआ। हमने सुना था कि 2013 के इलेक्शन में शिकस्त के बाद कोई कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी ने बड़ी कोई डिलिब्रेशन की है, आज तक नहीं पता लगा कि उन्होंने क्या उसमें पाया या क्या देखा। अब वो वापस क्लेम करना चाहते हैं और उनको पता है कि बिलावल भुट्टो अगर एक लेजिटिमेट वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, वो आशीर्वाद हो कि ना हो, रास्ता पंजाब से जाता है और पंजाब में सफाया हो चुका है। जैसे जैगम साहब ने कहा, वो सबके सामने आदादो शुमार मौजूद हैं। अब वो इसी मुगालते में है कि वो जो रवायती थाने कचहरी की सियासत होती है, डेवलपमेंट फंड्स की सियासत होती है, वो मरियम नवाज से उनका तकाजा रहा है। और मरियम नवाज, जिनको आयरन लेडी आप कहा किसी ने, तो मरियम नवाज की जो इस वक्त गवर्नेंस है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ डगर पर है। वो अपनी पार्टी के जो एमपीएस हैं वो भी कुछ सुना है कि खफा हैं, क्योंकि उनको भी इस तरह की पेट्रोनेज नहीं मिल रही जिसके कि वो आदी है कि भाई यहाँ पे एसएचओ लगे, एएसआई यहाँ लगे, महकमा नहर का बंदा इधर से उधर हो, इतने पैसे आए उतने पैसे आए। वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू गवर्नमेंट चला रही हैं। वो उनका ये टेस्ट केस है, अगर वो इसमें कामयाब या कम से कम कुछ हद तक बेहतर वज़ीर आला के तौर पर साबित करती हैं तो उनका पॉलिटिकल फ्यूचर है, वरना उनका पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, जो हमने 2024 के इलेक्शन में देखा है। और एक नए पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रेट है, वोटर है, उसके रुझानात को देखा है। ये रवायती जो सियासत है थाने कचहरी वाली, वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम होते जा रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये खाम ख्याली है कि वो कोई दबाव डाल के पंजाब में कोई उनको फंड्स मिल जाएंगे, थाना कचहरी पे कंट्रोल मिल जाएगा, उससे भी काम नहीं होना। अगर कुछ उन्होंने सीखना है तो वो इमरान खान और पीटीआई से ये सीखें कि क्या मैसेज आपने देना है नई जनरेशन को, यंग वोटर्स को, जो करोड़ों की तादाद में इलेक्टोरल रोल्स पर आए हैं और मजीद आएंगे अगले 5 साल में। क्या एजेंडा है आपके पास? आखिर भुट्टो साहब की जो कामयाबी थी, और मुझसे तो सीनियर है सारे आप जो बैठे हुए, मुझसे बेहतर जानते हैं, वो कोई नारा, कोई प्रोग्राम, कोई एजेंडा, कोई मंशूर उसकी बेसिस पे था। लेकिन आज की पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं वो ला सकी उस तरह से एक नई सोच या मंशूर जिसके ऊपर उनको वोट मिलेगा। तो ये दबाव वो बढ़ा रहे हैं, होगा कुछ नहीं, क्योंकि वो जिस तरह से ये कोलिशन, ये हाइब्रिड ऑर्डर बनाया गया है फरवरी इलेक्शन के बाद, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की अपनी अपनी लेन्स हैं। अगर वो क्रॉस करेंगे तो जो रेफरी या मोटरवे पुलिस है, उनका जो आईजी है, वो आकर उनकी गाड़ियों को अलग कर देगा और वो कहेगा अपनी अपनी लेन में रहो, नहीं तो फिर इससे भी जाओगे। तो इसलिए ये कुछ नहीं होगा, ये दबाव की सियासत है। कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए काम चलेगी। जब आप मोटरवे पे होते हैं तो आईजी और मोटरवे पुलिस की चलती है। उसके अलावा अगर आपने इधर उधर किया तो फिर वो पकड़ के आपकी गाड़ी को इंपाउंड कर देते हैं या सुपुर्दारी किसी और के हवाले कर देते हैं। जी ठीक हो गया जी। दबाव की सियासत, सर्वाइवल अपना अपना है, मगर ये बात यहाँ कंक्लूड कर लेते हैं कि जैसे पीपल्स पार्टी विफाक में जिम्मेदारी का भारी पत्थर उठाने को तैयार नहीं, तो पंजाब में वजीर आला पंजाब पीपल्स पार्टी का भारी पत्थर उठाने को तैयार नहीं होंगी।